हर हर महादेव भक्तजनों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है। इस दिन लोग खीर बनाकर रात भर चांद की चांदनी में रखते हैं और इस खीर को प्रसाद के रूप में खाया जाता है। शरद पूर्णिमा, जिसे के जागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, पूरे वर्ष में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। इस दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। यह भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। जो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनते हैं, उन्हें देवी लक्ष्मी धन और संपत्ति देती है, चाहे उनकी कुंडली में लक्ष्मी का योग हो या फिर ना हो। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था, उसकी दो पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां सुंदर और सुशील थीं और दोनों ही पुत्रियों का विवाह हो चुका था। वह दोनों ही बहनें पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों को बुलाकर इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। इसलिए तुम पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करो, जिससे तुम्हारी संतान जीवित रह सके। उसने पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। उसका लड़का हुआ और तुरंत मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बहन को पीढ़े पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी, उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने पर यह बच्चा मर जाता। छोटी बहन बोली, बहन, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही पुण्य कर्मों से यह मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। व्रत करने की विधि क्या होती है, ये अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें, पूरे दिन उपवास करें। इस दिन देवी माँ लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है। शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करें, चंद्रमा के दर्शन कर उनकी पूजा करें और उपवास खोलें। रात में जागरण करें, रात्रि 12 बजे खीर का प्रसाद बांटें। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी आसमान में भ्रमण करती हैं और ये कहती हैं, कौ जागृति। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कौन जाग रहा है। और महालक्ष्मी उन लोगों को ढूंढती हैं जो रात्रि में जाकर उनका स्मरण कर रहे होते हैं और उन्हें धन धान्य से पूर्ण कर देती हैं और उस व्यक्ति को इस लोक और परलोक में भी समृद्धि प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा मानसून की समाप्ति पर शरद ऋतु के आरंभ होने का संकेत है। तो भक्तजनों, यह थी आज की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रोज़ ही ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।